ओम शांति। आज दिनांक 24 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। अर्थात इस संगम युग पर पिता परमात्मा निराकार स्वयं भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों के बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते। तो बाबा कहते, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि श्रीमत पर चलकर ही तुम बच्चे श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे, नर से नारायण बनते हो। इसीलिए बाबा कहते, मुझे याद करो और नॉलेज को धारण करो। अर्थात अब तक जो देखा सुना सब भूल जाओ। अब जो बाबा कहते हैं उसे मानो। तो बाबा फरमान करते हैं, मुझे याद करो। अर्थात एक बाप को निरंतर याद करो। सर्व संबंधों से बाबा की याद में मगन रहो और बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान का मनन चिंतन कर उसे स्वरूप में लाकर अर्थात धारण कर दूसरों की सेवा करना है। अर्थात दूसरों को भी आप समान बनाना है। आप समान बनाने के लिए सबको समान दृष्टि वृत्ति से देखना है, सबकी सेवा करना है। इसीलिए बाबा कहते, मैं कल्प के अंत में अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि के समय पर आता हूं तुम बच्चों को पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। देह सहित जो कुछ भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। तुम जानते हो, मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान वरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है, याद करो। दूसरा है, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानुवाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो बातें मुख्य हैं जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहमदिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर में बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना हिसाब किताब अर्थात पोता मेल रखो। अमृत बेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहमदिल बनो, तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। अर्थात उन्नति का आधार बाबा बताते, आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी बनो, रहमदिल बनो,
एक बाप को अमृत बेले सुबह सुबह शुद्ध समय, पवित्र समय, जब भक्त लोग भी भगवान की याद में बैठते हैं, तो ऐसे शुद्ध पावन समय पर बाबा की याद में बैठना है, बाबा से रू रिहान करना है। बाबा कहते चेक करो कि मैं कहाँ तक बाबा का बना हूं, कहाँ तक मैं देवीय गुण धारण किया हूं, कहाँ तक मुझ में अवगुण हैं, चेक कर उसे चेंज करो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर में बाबा कहते पास्ट में जो विकर्म किए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। अर्थात एक बाप की याद से ही जो 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा है, बाबा कहते भस्म होगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। एक बाप को याद करना, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान का मनन चिंतन कर अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ पावन बनाना। बाबा कहते जितना याद का चार्ट रखोगे उतना माला के दाना बनोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं? आगे चार्ट रखते थे, अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। यह बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो, कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है, माला के दाने जो बनते हैं उन्हों को पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में हैं, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो कोई बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को इशारे से बाबा की याद दिला सकते हो। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा याद में रहकर ऊंच पद पा सकते हो। सेकेंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और परसा मिला तो बाबा कहते उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे का हकदार बना। यहां तुम मेल्स बच्चे हो, बाबा बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार बाबा कहते पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना, तो अभी भी हार खाएंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा कहते यहाँ बच्चे जब बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती, क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हैं तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी
बाबा कहते जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत हैं। बाप को याद नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आ जाते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। परंतु यह याद की आदत बाबा कहते पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो और तुम मेरे से आकर मिलेंगे। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम बच्चों को मेरा वर्षा मिलेगा। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहां जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहां से आकर सच्चा सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। बाबा कहते तुम जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उथल पाथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया बाबा कहते इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए ही लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। यह सब धर्म कहाँ चलेंगे? बाबा कहते सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही आकर करेंगे। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन है। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते उसमें माया पर जीत पहनाई है। इस राज को ना समझने से असुर और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है, वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है। यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, बाप और रचना को याद करते रहो। कितनी सहज बात है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले नॉलेज फुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। नॉलेज फुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो।
भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। अर्थात बाबा सदा हम बच्चों को कहते, ज्ञानी बनो, योगी बनो। ज्ञानी अर्थात जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में धारण करो, अपने कर्मों में, बोल में, संकल्प में उस ज्ञान की प्रत्यक्षता करो। तो जो बच्चे ज्ञान का स्वरूप बनते, बाबा कहते, वे सदा एक बाप की याद में रहते, एक बाप की श्रीमत पर चलते, सदा अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रखते। तो जो बच्चे व्यर्थ से मुक्त होते हैं, नॉलेजफुल बनते हैं, वे बच्चे बाबा की याद में रहकर पावरफुल बन जाते हैं। तो बाबा कहते, वे ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर यह पता कर लेते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमें समाना है और क्या नहीं समाना है। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। तो ज्ञान अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। तो स्वदर्शन चक्र जो बच्चे चलाते हैं, वे अपने अंदर की कमी कमजोरियों को समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं और उसे मिटाकर परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते नेचुरल योगी। जो बच्चे व्यर्थ संकल्प को, व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन को सुहा कर समर्थ बनते हैं, वे नेचुरल योगी स्वतः और सहज बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। अर्थात अज्ञानी बनो व्यर्थ से, पर बाबा जो मर्यादा देते हैं, उन्हीं मर्यादाओं के आधार पर हम बच्चे ऊंचे ते ऊंचा पद प्राप्त करते, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करते। तो बाबा इसीलिए कहते कि व्यर्थ से बेपरवाह बन जाओ, कि व्यर्थ को हम जानते ही नहीं, और मर्यादाओं में बेपरवाह मत बनो, सदा मर्यादा की लकीर में रहकर कर्म करो। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।